नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आशीष मौर्य। आज मैं बात करूंगा धान की फसल में जब बालियां आने की अवस्था होती है उस समय हमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए ताकि धान में बालियां जो आती हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई रोग ना लगे। अगर रोग लग गया है और आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है तो क्या करना होगा, इन सभी मुख्य बिंदुओं में इस वीडियो पे बात होगी। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब धान में बाली आने की अवस्था होती है उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है धान की फसल में पर्याप्त पानी होना चाहिए और पानी के साथ में आप सभी को उसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा में पूर्ति करनी होती है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नाइट्रोजन हमें यूरिया से प्राप्त होता है। यूरिया को हमें धान की फसल में लगभग 5 से 7 केजी बीघा यानी कि 35 से 40 केजी प्रति एकड़ की दर से धान की फसल में जब बाली आने की अवस्था हो उस समय देना चाहिए। किसान भाइयों, इसी के साथ में आप सभी को और क्या देना होगा, यही जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगा। आप सभी लोग लगातार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, वीडियो में मैं हमेशा धान की फसल व अन्य फसलों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। प्रिय किसान भाइयों, अभी तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि मैं धान की फसल से संबंधित जो भी नई वीडियो अपडेट करूं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, धान की जब बालियां आने की अवस्था होती है उस समय, जैसा कि मैंने इसी वीडियो में बताया है आप सभी को पूर्व में, पानी और यूरिया देना है। किसान भाइयों, इसी के साथ में आप सभी को अपनी धान की फसल में स्प्रे करना होगा। अगर आप उस स्प्रे को कर देंगे तो क्या होता है, धान की जब बालियां निकलती हैं उस समय रस चूसक कीड़े जो लग जाते हैं धान की बालियों में, इससे क्या होता है, जो हमारा धान का जो दाना होता है वह मजबूत नहीं बन पाता है। तो इसके लिए आप सभी को कौन सी दवाई का स्प्रे करना है, इसी वीडियो में इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं, धान की फसल में सबसे महत्वपूर्ण यही 2 स्टेज होती हैं। जब बाली आने की अवस्था हो उस समय यूरिया और पानी देना है पर्याप्त मात्रा में। साथ ही साथ जो दाने निकलते हैं, दाने बनने का जो नमूना बनता है जिसे बाली कहते हैं हम, वह चीज़ जो होती है उसमें हमें कौन सी दवाई डालनी होती है। तो आप सभी लोग वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का पुनः स्वागत है। अब मैं आप सभी को बताऊंगा अपनी धान की फसल में आप कौन सी दवाई का स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, आप सभी को लेना क्या है, किसान भाइयों आप सभी को लेना है घड़रा कंपनी की रंगीला। रंगीला में फार्मूला होता है किसान भाइयों, आप सभी लोग जैसा कि जानते भी होंगे बहुत से किसान भाई। अगर आप सभी लोग नहीं जानते हैं तो इसमें होता है पिप्रोनिल 4% प्लस एसिटाप्रीमिड 4% ऐसी इंसेक्टिसाइड के नाम से यह दवाई जानी जाती है। किसान भाइयों, आप सभी लोग इसका अपनी धान की फसल में प्रयोग करेंगे, जो रस चूसक कीड़े लग जाते हैं उससे अपनी धान की फसल को बचाने के लिए। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल में बाली आने की अवस्था हो जाती है तो क्या होता है, उसमें छोटे छोटे रस चूसक कीड़े लगने लगते हैं। अगर आपकी धान की फसल में कीड़े लग चुके हैं, लगने की संभावनाएं हैं, तब भी आप अपनी धान को इस दवाई से स्प्रे करके बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग इस दवाई का स्प्रे अपनी धान की फसल में ज़रूर करें। इससे बहुत ही फ़ायदे होंगे, आपकी धान में किसी प्रकार का कोई फंगस अटैक भी नहीं होता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग, ये साथ ही साथ आपको सेकंड स्प्रे कब करना होगा, जब, जैसा कि आप सभी लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, जब इस तरह की अवस्था आपकी धान की फसल की हो जाए तो उसमें एक स्प्रे और करना है। एक स्प्रे और क्या होगा, जी हाँ, मैं इसी को बताऊँगा। वीडियो में आप सभी लोग लगातार बने रहें। किसान भाइयों, जो आप देख पा रहे हैं, जब फसल आपकी इस तरह की हो जाए तो उसमें आप सभी को डालना है 19-19। जी हाँ, 19-19 आपको 50 ग्राम ले लेना है और 20 लीटर पानी में घोल अपनी अच्छी फसल में अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 19-19 में होता क्या है, इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम। किसान भाइयों, इसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फेट 19% और पोटेशियम 19% होता है। तो ये तीनों चीज़ों का जो मिश्रण है, जब धान की फसल में अच्छी तरीके से स्प्रे किया जाता है तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन की जो समस्या होती है धान में उसको बहुत होती है। नाइट्रोजन अगर आप समय से धान में नहीं दे पाएंगे तो धान की जो बालियाँ हैं उसमें जो दाने मजबूत होते हैं वो अच्छी तरीके से मजबूत नहीं हो पाएंगे। इससे क्या होता है, जो धान का वजन होना चाहिए और जितनी अच्छी मजबूती से उसमें दाने आने चाहिए वह नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आप सभी लोग 19-19-19 यानी कि नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम का स्प्रे करेंगे अच्छी तरीके से, तो धान के जो दाने हैं वो बहुत मजबूत होंगे। और किसान भाई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब धान की मड़ाई करते हैं उस समय क्या होता है, जब उसकी हवा में सफाई करते हैं उसमें क्या होता है, लगभग 50% या 40%, 40-50% के आंकड़े से क्या होता है, जो यह होता है धान, वह उड़ जाता है हवा के झोंके में। तो जब आप इन, जैसे मैंने बताया 19-19 का जब आप अच्छी तरीके से छिड़काव किए रहेंगे अपनी धान की फसल में
तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। जो आपका धान इसमें बिना दाना होता है, जो हल्का होता है, वही हवा में उड़ जाता है, तो क्या होता है धान में मजबूती अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। तो यह जो समस्या आती है, अगर 19-19 का आप सभी लोग स्प्रे अच्छी तरीके से कर लेंगे अपनी धान की फसल में, तो नहीं होगी। तो निश्चित तौर पे आपका उत्पादन है जो वह 100% होगा। किसान भाइयों, 100% उत्पादन के लिए आप सभी लोग, जो मैंने आप सभी को जानकारी दी है, अगर इसका आप सभी लोग अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे अपनी फसल में, तो निश्चित तौर पे आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। और जो 19-19 दवाई मैंने बताया है, जब इसका स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, दाना जो होगा एकदम लाइट होगी उसमें, क्योंकि पोटेशियम और फॉस्फेट होता है, तो इससे दाने में मजबूती बहुत आएगी। और जो इसके अंदर का चावल है वह बहुत अच्छा और सॉफ्ट निकलता है, टूटता नहीं है दराने पे मशीन में। तो आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ आप सभी से प्रेस कर लें। और आपके पास अगर कोई धान की फसल से संबंधित सुझाव हो तो कृपया हमें भी बताएं। किसान भाइयों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।